मौनी अमावस्या की कथा और शिव का मौन व्रत। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास दिन के बारे में जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है? भगवान शिव के मौन व्रत से लेकर गंगा स्नान तक इसको कैसे आप अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ में कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ पवित्र कथाएं जो इस दिन से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव और उनके मौन व्रत के बारे में। भगवान शिव और उनका मौन व्रत। बहुत समय पहले की भगवान शिव एक गहन तपस्या कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मौन व्रत किया रखा और कहा कि जब तक हम बाहरी शोर से मुक्ति नहीं होते तब तक हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। इस दिन भगवान शिव के उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि मौन व्रत रखकर आत्मा की शुद्धि और शांति पाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी मन की आत्मा से बातें करना चाहते हैं और शांति पाना चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर करें। महाभारत और संजय का मौन। महाभारत के समय संजय को दिव्य दृष्टि मिली जिससे वह युद्ध की घटनाओं को देख सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में जानकारी दी। इस दिन के महत्व को संजय ने बताया कि मौन से ही व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गंगा स्नान और पुण्य का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से मुक्ति के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। प्राचीन कथा के अनुसार एक तपस्या ऋषि गंगा में स्नान करने के बाद आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। मौनी अमावस्या का दिन आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। राजा और उनकी सेना ने गुरु से मार्गदर्शन लिया और इस दिन को ध्यान और साधना में बिताकर शांति प्राप्त की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मौनी अमावस्या की कथाओं के बारे में। भगवान शिव और उनका मौन व्रत। मौनी अमावस्या का दिन विशेष रूप से भगवान शिव के मौन व्रत से जुड़ा हुआ है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी तपस्या के दौरान मौन व्रत लिया था और शिव महिमा के अनुसार भगवान शिव अपने ध्यान और साधना में पूर्ण रूप से लीन रहते थे और उनकी तपस्या में मौन का बहुत महत्व था। कथा बहुत समय पहले की है। भगवान शिव एक गहन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वह किसी से भी बात नहीं करते थे और अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। इस दिन उन्होंने मौन व्रत कर लिया और अपने शारीरिक और मानसिक संसर्ग से खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया। भगवान शिव का यह मौन व्रत इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने इस दिन अपने भक्तों के लिए एक अद्भुत उपदेश छोड़ा। वह उपदेश था, जब तक तुम्हारी बाहरी शोर से मुक्ति नहीं होते तब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। भगवान शिव के इस मौन व्रत ने यह शिक्षा दी कि मौन आत्मिक शांति और ध्यान के लिए एक आवश्यक साधन है। उनकी यह साधना और उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में शांति और साधना की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। मौनी अमावस्या का यह दिन शिव भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन लोग भगवान शिव की पूजा करते हुए मौन व्रत रखते हैं और अपने भीतर की शांति और आत्मा की शुद्धि की साधना करते हैं। महात्मा और संजय का मौन व्रत। मौनी अमावस्या का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ इस दिन का महत्व बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के दौरान संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का समाचार देने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। यह दिव्य दृष्टि संजय को उसी दिन मिली थी जो मौनी अमावस्या थी। वे मौनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ किया करते थे और अपनी अंतरात्मा से बात किया करते थे। कथा शुरू है। महाभारत के युद्ध के समय धृतराष्ट्र को जो अंधे थे
अपने पुत्रों की मृत्यु और युद्ध की घटनाओं के बारे में जानने के लिए संजय से लगातार प्रश्न करते थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे माध्यम से वह युद्ध भूमि पर घटित सभी घटनाओं को देख सकते थे। वह धृतराष्ट्र को एक एक करके युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते थे। मौनी अमावस्या के दिन संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि इस दिन दिव्य दृष्टि और मौन का बहुत महत्व है। उन्होंने यह भी कहा कि मौन रखने से मनुष्य को मानसिक शांति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि मौन व्यक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ता है। यह कथा इस दिन के महत्व को और बढ़ाती है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से मौन रहने से आत्मा निर्माण और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान और पुण्य का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इसे एक पवित्र दिन माना जाता है, जब लोग गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि करने का प्रयास करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने का भी प्रयास करते हैं। कथा है इस प्रकार। प्राचीन समय में एक महान तपस्वी ऋषि थे, जो गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वह अत्यंत कठोर तपस्या में लीन थे और उन्होंने अपनी वाणी को भी संन्यास किया था, ताकि वह सिर्फ अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। वह ऋषि भगवान शिव के भक्त थे और उनका उपदेश था कि वह अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि प्राप्त करें। एक दिन वह ऋषि गंगा में स्नान करने गए और उन्हें गंगा नदी की अपार शुद्धि और शक्ति का अनुभव हुआ। गंगा नदी के जल में स्नान करने के बाद उन्होंने आत्मा ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन के उपदेशों को समझा। यह घटना दर्शाती है कि इस दिन गंगा स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा से यह सीखने की मिलता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से जीवन में शांति, संतुलन और शुद्धता आती है। जो व्यक्ति मनोकामना मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और उन्हें सफलता दिलाती है। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। मौनी अमावस्या के दिन साधकों द्वारा ध्यान और साधना करने की परंपरा भी है। यह दिन विशेष रूप से आत्मा की शुद्धि के लिए समर्पित होता है, जिसमें व्यक्ति मौन रहते हुए आत्मचिंतन करता है। कथा। एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक राजा ने अपनी पूरी सेना के साथ शांति के लिए एक तपस्वी गुरु से मार्गदर्शन लिया। गुरु ने उन्हें मौनी अमावस्या का महत्व समझाया और उन्हें बताया कि इस दिन मौन रहकर और ध्यान लगाकर आत्मा की शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। राजा और उनकी सेना ने इस दिन पूरी निष्ठा और श्रद्धा से मौन व्रत रखा और परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा को शांति और संतुलन की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मौनी अमावस्या का दिन सिर्फ बाहरी शोर से नहीं, बल्कि भीतर की असंतुलन ऊर्जा से मुक्ति पाने का भी दिन है। साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मौन व्रत रखते हैं तो मौन रहकर ही अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त करें। मौनी अमावस्या की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि मौन आत्मनिर्माण और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह दिन आत्मा की शुद्धि, ध्यान और साधना के लिए माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। भगवान शिव के मौन व्रत, महाभारत के प्रसंग, गंगा स्नान का महत्व और ध्यान साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के प्रसंग हमें इस दिन के गहरे अर्थ और महत्व से परिचित कराते हैं। इस दिन को श्रद्धा और ध्यान के साथ बिताकर हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। तो दोस्तों, इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर हम ध्यान और साधना से अपना समय बिताते हैं तो हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। इस दिन का पालन करने से हम अपनी आत्माओं को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
अब सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप देख सकें। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मौन व्रत की जानकारी मिल सके। और अगर हाँ, आप भी मौन व्रत रखते हैं तो हमें कमेंट में बताएं और यह सुझाव दें कि किस तरह से रखते हैं। ये सब जानकारी हमारी स्पष्ट रूप से है।